दोस्तों, दिवाली पर पटाखों की आतिशबाजी तो आपने जरूर देखी होगी, जो सच में एक कमाल का एक्सपीरियंस होता है। और शायद आपने भी पटाखों को फोड़कर मजे किए होंगे, क्योंकि पटाखे फोड़ते समय बच्चों को तो मजा आता है, पर इन पटाखों को फोड़ने से बड़े और बुजुर्ग लोग काफी परेशान दिखते हैं और इसी के चलते वह हमें कभी कभी डांट भी देते हैं। पर क्या आपको पता है इन पटाखों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो यह वीडियो खास आपके लिए ही है, जिसमें हम आपको फुलझड़ी से लेकर आपके पसंदीदा पटाखे अनार और चक्री के साथ साथ सबसे खतरनाक और विस्फोटक रॉकेट और ऐसे कई सारे पटाखों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। साथ ही ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, जैसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री की ओर। नंबर 1, फुलझड़ी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, वैसे फुलझड़ी सबसे आम पटाखों में से एक है। इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई पसंद करता है और यह खासकर छोटे बच्चों को तो ज्यादा ही पसंद होती है, क्योंकि इसे जलाने में काफी आसानी होती है और इससे कोई खतरा भी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक लकड़ी की फ्रेम में तांबे के तारों को फंसाया जाता है। इसके बाद एक दूसरी लकड़ी से इन तारों को दबा दिया जाता है। अब इस फ्रेम में लगे तारों को एक पेस्ट में डुबाया जाता है, जिस पेस्ट को आप पार्लर, मल्टीलेयर या बारूद कह सकते हैं। और इसी पेस्ट के कारण यह फुलझड़ी इतने अच्छे से जलती हैं और अपना कमाल दिखाती हैं। अब इन्हें इस पेस्ट में दोबारा डुबाया जाता है, जिससे कि यह और भी ज्यादा मोटी हो सके। इसके बाद इनके ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर लगा दिया जाता है। यह वही पाउडर है जो जलने पर कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसके बाद इन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता है, जिससे है मैग्नीशियम का पाउडर इनसे चिपक कर अच्छे से सूख जाता है और इन्हें सूखने में करीब 2 से 3 दिन का समय लगता है। और जब यह फुलझड़ी अच्छे से सूख जाती हैं तो इन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। अगर इनके साइज की बात करें तो यह सेंटीमीटर से लेकर 1 फीट तक होती हैं। बाद में इन्हें गिनकर कागज के बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और देखिए इस तरह आपकी फुलझड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। नंबर 2, सुतली बम मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सुतली बम खतरनाक पटाखों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है और इसे मार्केट में सद्दाम हुसैन बम के नाम से बेचा जाता है, क्योंकि जब इसमें आग लगाकर इसे ब्लास्ट किया जाता है तो इसकी आवाज एक गांव से दूसरे गांव में आसानी से सुनी जा सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स में घन पाउडर भरकर इससे सुतली को लपेट दिया जाता है और यही कारण है कि इसे सुतली बम कहा जाता है। और इस पर खास तौर पर ग्रीन कलर की ही सुतली लपेटी जाती है। इसके बाद इसे धूप में सुखाया जाता है, जिससे कि इसके मॉइस्चर को कम से कम किया जा सके, क्योंकि जितने अच्छे से यह सूख जाता है यह उतना ही तेज धमाका करता है। अब इसके अंदर बाती लगाने के लिए वर्कर्स द्वारा इसमें होल किए जाते हैं, फिर इसमें बाती या फ्यूज लगा दिया जाता है, फिर इस पर कंपनी का स्टिकर लगाकर इन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और इन्हें काउंट करके बॉक्सों में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। और इनके पैकेजिंग डिब्बे पर सद्दाम हुसैन नाम आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर 3, चक्री मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, वैसे चक्री काफी मजेदार और मशहूर पटाखा है। इसे जलाने पर है तेजी से गोल गोल घूमती है और इसे जलाने के बाद हमेशा डर लगा रहता है कि यह आपके पैरों के बीच ना आ जाए, क्योंकि यह जलते समय काफी चिंगारी फेंकती है। इसे बनाने के लिए खास किस्म के पेपर को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जिस पर चक्री का ऊपरी हिस्सा प्रिंट होता है। फिर एक दूसरी मशीन द्वारा इस पर बने चक्री के ऊपरी हिस्से को गोल गोल काट लिया जाता है। फिर चक्री की इंटरनली बनाने के लिए एक पेपर की ट्यूब का एक बंडल बनाकर उसमें गन पाउडर भर दिया जाता है और इस नली को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस पर एक पेंट पेपर लपेट दिया जाता है। फिर इन नलियों को एक हुक के जरिए मोड़ दिया जाता है, या कहें कि इन्हें रोल कर दिया जाता है और इन्हें एक खास प्रकार के ट्रे में रख दिया जाता है ताकि इनका शेप खराब ना हो सके। फिर इस रोल पर ऊपर और नीचे कंपनी का कवर लगाकर चक्री को तैयार कर दिया जाता है। अब इन्हें गिनकर एक बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। अब इन छोटे बॉक्स को एक बड़े बॉक्स में रखकर टेप लगाकर अच्छे से पैक कर दिया जाता है और इस तरह चक्री पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 4, रॉकेट मेकिंग प्रोसेस। रॉकेट बनाने के लिए छोटी छोटी ट्यूब्स में गन पाउडर डालकर धूप में सुखाया जाता है। फिर इसके फ्यूज बार को एक खास तरह के पेस्ट में डालकर इसे गन पाउडर के बीचों बीच चिपका दिया जाता है। अब इसे थोड़ा लुकेबल बनाने के लिए इसके
इसके चारों रेड पेपर चिपका दिया जाता है। अब इस रॉकेट में एक दूसरे पटाखे को डालते हैं जो आसमान में जाकर रोशनी फैलाता है और आवाज करता है। अब इस रॉकेट पर एक लकड़ी को अटैच करके इस पर कंपनी का स्टिकर लगा दिया जाता है, जिसके बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इन्हें गिनकर बॉक्सों में भरकर पैक कर दिया जाता है और इस तरह रॉकेट बनकर तैयार हो जाते हैं। नंबर 5, अनार मेकिंग प्रोसेस। अनार बनाने के लिए सबसे पहले इसका बाहरी हिस्सा बनाया जाता है, जिसके लिए कार्डबोर्ड के एक शिप तैयार करके उसमें बारूद को भरते हैं। इसके बाद इस तैयार कार्बन शिप के पीछे एक प्लेट लगाकर इस पर गीली मिट्टी लगाई जाती है, जिससे कि इसमें भरा हुआ बारूद बाहर न आ सके। अब इसके फ्यूज को एक खास किस्म के पेस्ट में डालकर अनार के अंदर लगा दिया जाता है। फिर इसके चारों ओर रेड पेपर लगाकर कंपनी का स्टिकर लगा दिया जाता है और इस तरह अनार बनकर तैयार हो जाता है। फिर इन्हें एक बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इनमें से आपका सबसे फेवरेट पटाखा कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले। तो मिलते हैं नई वीडियो में।